उमेश पाल मर्डर केस में जिस दूसरे आरोपी का एनकाउंटर हुआ उसका नाम विजय था या उस्मान, ये एक ऐसा पेंच है जिसको फिलहाल यूपी पुलिस सुलझा रही है। उस्मान की पत्नी के बयान ने अलग ही माहौल बना दिया, या विजय की पत्नी कह लीजिए, जैसा उसकी पत्नी का कहना है। जहां एक तरफ उस्मान उर्फ विजय की पत्नी ये कह रही है कि वो लोग हिंदू हैं, वहीं योगी सरकार पर गंभीर आरोपों की बौछार भी कर रही है। यहां तक कि उसकी पत्नी सुहानी ने दावा किया है कि उसके पति का नाम सिर्फ विजय चौधरी है, जबरदस्ती उसे मुस्लिम उस्मान चौधरी बताया जा रहा है। इस दौरान सुहानी ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि क्या उमेश पाल की हत्या वाले दिन विजय मौकाए वारदात पर मौजूद भी था या नहीं। जिस वक्त विजय या उस्मान के घर पर मातम पसरा हुआ था, हर कोई पुलिस प्रशासन सरकार को कोस रहा था। उस्मान की पत्नी के मुताबिक उसके पति बोलेरो पिकअप चलाते थे, उनकी उम्र 22 साल थी। योगी ये सब करवा रहे हैं और कोई नहीं करवा रहा। 24 तारीख को उस्मान घर पर भी थे और बाहर काम से भी गए थे। पुलिस ने बिल्कुल गलत किया है, कानून बनाया है, इसका मतलब ये नहीं कि जान से मार दें। ये सारे आरोप विजय चौधरी या उस्मान चौधरी की पत्नी के हैं। अब नाम को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन है कि उस्मान कहा जाए जैसा कि पुलिस ने बताया है, या विजय कहा जाए जैसा कि परिवार बता रहा है। उमेश पाल मर्डर केस के बाद जिस तरह से मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई शुरू हुई है माफिया को, उसकी दूसरी कहानी एक नए अंदाज में सामने आ रही है। यूपी पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट 5 मार्च यानी रविवार को दोपहर 3:17 पर किया गया था। इस ट्वीट के जरिए यूपी पुलिस ने उमेश पाल शूटआउट में शामिल शूटर्स की गिरफ्तारी पर इनाम की रकम बढ़ाने का ऐलान किया था। पहले इनाम 50,000 का था, जिसे यूपी डीजीपी के कहने पर 2.5 लाख कर दिया गया। इस ट्वीट में दर्ज आरोपियों के नामों में अरमान, दूसरा असद, तीसरा गुलाम, चौथा गुड्डू मुस्लिम और 5वां साबिर, साथ में इन सबके पिता का नाम भी लिखा हुआ है। आपको इस लिस्ट में उस्मान चौधरी, या यूं कहें कि विजय चौधरी जैसा उसके परिवार का दावा है, का नाम नहीं दिखाई देता है। इसको लेकर भी सवाल खड़े किए गए। जिस उस्मान के एनकाउंटर की खबर सोमवार 6 मार्च की दोपहर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दे रहे हैं, उससे 12 घंटे पहले तक खुद उस उस्मान चौधरी या विजय चौधरी का नाम यूपी पुलिस की वांटेड लिस्ट में नहीं होना कई सवालों को खड़ा कर रहा है। अब सवाल यह है कि जो उस्मान चौधरी उर्फ विजय चौधरी पिछले कई दिनों से गोलियां चलाते हुए लगातार चैनलों पर दिखाई दे रहा है, एनकाउंटर से 12 घंटे पहले तक वही उस्मान चौधरी या विजय चौधरी यूपी पुलिस को क्यों नहीं दिखाई दिया, और अगर दिखाई दिया तो यूपी पुलिस की वांटेड लिस्ट से उसका नाम बाहर कैसे था। उस्मान चौधरी या विजय चौधरी की पत्नी की बात कर लें, जो कह रही है कि उसका नाम विजय चौधरी है, हमारा पूरा परिवार हिंदू है, और वो विजय चौधरी के पिता का नाम भी बताती हैं। उसकी मांग में सिंदूर भी है, और ये मांग का सिंदूर जो है वो काफ़ी चर्चा में आ गया। अब इसको लेकर कई थ्योरीज हैं। ये एक लव मैरिज थी, क्या महिला मुस्लिम है, उस्मान से शादी की है, उस्मान का नाम क्या विजय चौधरी किसी और तरीके से भी रखा गया है, क्या उसे विजय चौधरी के नाम से भी जाना जाता था, या वो सचमुच में विजय चौधरी था, बाद में उस्मान हो गया था। धर्म परिवर्तन की भी एक थ्योरी सामने आई है। इतनी सारी थ्योरी सामने आ गई इस मामले में कि मामला उलझ कर रह गया। एनकाउंटर में मारे गए उस्मान चौधरी की पत्नी का दावा है कि वो, उसका पति या उसका पूरा परिवार किसी ने धर्म परिवर्तन नहीं किया है, सभी हिंदू हैं और उसके पति का नाम विजय चौधरी है, ना कि उस्मान चौधरी। उसने विजय से 2020 में ही शादी की थी। हालांकि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भी इस पर जांच की बात कर रहे हैं। उमेश पाल एनकाउंटर के सिलसिले में यूपी पुलिस ने सोमवार को एक और शूटर का एनकाउंटर कर दिया। पुलिस ने बताया था कि ये वही शूटर था जिसने सबसे पहले उमेश पाल पर गोली चलाई थी। इससे पहले पुलिस ने अरबाज नाम के एक शूटर को भी एनकाउंटर में ढेर करते हुए बताया था कि उमेश पाल पर कत्ल के रोज वही शूटर्स की क्रेटा कार चला रहा था। पुलिस के मुताबिक सोमवार की सुबह प्रयागराज पुलिस को विजय चौधरी और उस्मान के बारे में इत्तला मिली। एक मुखबिर ने पुलिस को जानकारी दी कि उस्मान प्रयागराज के ही कौधारिया इलाके में छुपा हुआ है। खबर मिलते ही पुलिस ने सुबह सवेरे करीब 5 बजे ही उस्मान की घेरेबंदी की कोशिश की, लेकिन पुलिस को अपनी ओर आता देख उस्मान ने गोली चलाई। पहले तो पुलिस ने उसे खुद को कानून के हवाले करने की चेतावनी दी, लेकिन वो लगातार फायरिंग करता रहा। जवाब में पुलिस ने गोली चलाई और उस्मान जख्मी हो गया। इसके बाद पुलिस फौरन उस्मान को उठाकर प्रयागराज के ही SRN अस्पताल ले गई, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ये पुलिस की तरफ से पूरी जानकारी दी गई। उस्मान और पुलिस के बीच हुई इस गोलीबारी में यूपी पुलिस का एक कांस्टेबल नरेंद्र भी जख्मी हो गया है, ये भी बताया गया। सूत्रों की माने तो विजय चौधरी या उस्मान चौधरी जो भी कह लें, काफ़ी समय से अतीक के लिए काम कर रहा था, और उसकी वफादारी से खुश होकर अतीक ने न सिर्फ उसे अपना खास गुर्गा बना रखा था, बल्कि उसी ने विजय का नाम उस्मान चौधरी भी रख दिया था, ये भी कहा जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण थ्योरी है कि वो था विजय चौधरी ही जैसा बताया जा रहा है, लेकिन अतीक ने नाम उस्मान रख दिया था।
कुछ सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है या दावा है कि अतीक ने ही विजय का धर्म बदलवा कर उसे उस्मान बना दिया था। एनकाउंटर के बाद पुलिस को उस्मान के कब्जे से 32 बोर की एक नाजायज पिस्टल और कुछ गोलियां भी मिली। अब इस मामले में पुलिस क्या पक्ष रखती है ये भी देखना बाकी रहेगा, लेकिन ये पूरा मामला उलझता दिखाई दे रहा है। पत्नी ने कई चैनलों से बातचीत की है, वो लगातार मीडिया में अपनी बात को रख रही है और बात रखते हुए वो बार बार ये कह रही है कि विजय चौधरी उसका नाम था, वो एक हिंदू है, हम सब हिंदू हैं, धर्म परिवर्तन की कोई बात नहीं है। जबकि इस बात को स्वीकार किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि एक पहलू है कि उसका नाम पहले विजय था, बाद में उस्मान हो गया था। क्या उसका धर्म परिवर्तन हुआ था, उसने धर्म परिवर्तन किया था और धर्म परिवर्तन के बाद उसका नाम उस्मान चौधरी हो गया था? ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल है। बहरहाल जो भी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि उमेश पाल की हत्या वाले दिन उस्मान चौधरी की भूमिका क्या थी। जैसा पुलिस का कहना है कि पहली गोली चलाने वाला यही था। बहरहाल जो मोस्ट वांटेड लिस्ट है उसमें उसका नाम नहीं होना ये भी कुछ सवाल खड़े करता है, क्योंकि बाकायदा जिन लोगों के नाम लिस्ट किए गए थे ट्वीट के जरिए, उसमें पिता के नाम के साथ में सारे आरोपियों के नाम लिखे गए थे, बाकायदा इनाम घोषित किया गया था। वहाँ पर ना तो उस्मान चौधरी दिखता है ना विजय चौधरी दिखता है। तो ये भी एक गंभीर सवाल खड़ा होता है, क्या बाद में आइडेंटिफाई किया गया, बाद में जानकारियाँ मिली? ऐसा होता है जाँच पड़ताल के दौरान। कई सोर्सेज से पुलिस को भी लगातार पता लगता है कि इस पूरे नेटवर्क में कौन कौन शामिल थे, किसकी क्या भूमिका थी। लिहाजा दोनों ही थ्योरीज हैं, पुलिस की अपनी थ्योरी है, एनकाउंटर के बाद एक सियासत चल रही है, जो बयान आ रहे हैं उनकी सत्यता पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है, क्योंकि विजय चौधरी या उस्मान चौधरी जो भी कह लें, वो क्या कर रहा था, कितने समय से कर रहा था, किस तरह के अपराधों में शामिल था, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि विजय चौधरी उर्फ उस्मान चौधरी की पत्नी ये भी कहती दिखाई देती हैं कि अगर उसने कुछ गलत किया था तो कानून के तहत उसको सज़ा दिलवाई जानी चाहिए थी। उनका ये जो एक इंटरव्यू ये बताता है कि उनको ये तो पता था कि उनका पति जो है वो किसी ना किसी ऐसी गतिविधि में शामिल है जो खतरनाक गतिविधि है। क्या परिवार को इसकी जानकारी थी कि विजय चौधरी किस तरह का काम करता है, किन लोगों के लिए काम करता है, या उस्मान चौधरी वो बन गया है या उस्मान चौधरी के तौर पर उसको जाना जाता है? ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं। इन सारे सवालों से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। एनकाउंटर के बाद में जो सारी थ्योरीज आती हैं वो एक पहलू होता है, एक कहानी होती है। मीडिया के जरिए ये कहानी भी सबके सामने आ रही है, लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। उमेश पाल हत्याकांड को बहुत गंभीरता से इसलिए भी लिया गया है क्योंकि अपराध मुक्त प्रदेश की बात करने वाली बीजेपी सरकार के लिए एक चुनौती की तरह साबित हुआ। राजू पाल हत्याकांड को 18 साल का समय बीत चुका है। उमेश पाल उसकी हत्या में प्रमुख गवाह थे और दिन दहाड़े जिस तरीके से उनकी गोली मारकर हत्या की गई, बम फेंके गए सड़कों पर, यह एक बहुत ही गंभीर मसला था। उत्तर प्रदेश में एक खौफ की स्थिति को फिर से पैदा करने की कोशिश की गई। योगी आदित्यनाथ की छवि बहुत स्पष्ट तौर पर अपराध पर कमान लगाने वाले एक मुख्यमंत्री के तौर पर बनी है। पिछले चुनाव में भी उनकी इस अपराध मुक्त प्रदेश करने वाली छवि को पुरजोर तरीके से बीजेपी ने प्रमोट किया था। वो कह भी चुके हैं, मैं मिट्टी में मिला दूंगा माफिया को। ये सारी छवि जो है ये 2024 के चुनाव पर भी असर डालेगी। तो राजनीति के दृष्टिकोण से भी देखा जाए, क्योंकि जनता के बीच में इन माफिया का खौफ जो भी कम करेगा, निश्चित तौर पर वो एक लोकप्रिय नेता के तौर पर उभरेगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अतीक अहमद हो या कई बाहुबली उत्तर प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरह से अपनी सत्ता को चला रहे हैं, जिस तरह से अपनी ताकत को दिखा रहे हैं, उससे लोगों के मन में एक भय व्याप्त होता है। और ये जो नेक्सस के शामिल गुर्गे होते हैं, ये इन कामों को अंजाम देते हैं, क्योंकि ये जो बाहुबली हैं तो जेल में बैठे हुए हैं, इनके एक फ़ोन पर या एक इशारे पर सारे काम हो जाते हैं। तो उस्मान चौधरी की क्या भूमिका थी, इस पर और स्पष्टता से पुलिस जब अपनी बात को रखेगी तब ये स्पष्ट हो पाएगा कि ये एनकाउंटर किस लिए किया गया, और उस्मान चौधरी या विजय चौधरी की जो गुत्थी है उस पर पुलिस का क्या रुख है, इसकी भी पड़ताल की जाएगी। जो आरोप विजय चौधरी या उस्मान चौधरी की पत्नी लगा रही है उसके दावों में कितना दम है, कौन सी बातें सच हैं या कौन सी बातें गुस्से में या फिर एनकाउंटर के बाद में कही जा रही हैं। उसका ये भी दावा रहा है पत्नी का कि कहीं ना कहीं पुलिस जो है आई और बाइक पर बैठा कर ले गई थी, जबकि पुलिस की थ्योरी ये बताती है कि पुलिस ने घेरेबंदी की थी और जब गोली चलाई गई तो जवाबी कार्रवाई में पहले विजय चौधरी को या उस्मान चौधरी को जख्मी किया गया, उसके बाद अस्पताल ले जाया गया जहां पर वो मृत घोषित किया गया। बहरहाल ये एनकाउंटर की पूरी कहानी, एक बात तो बहुत साफ है, पुलिस बहुत सख्ती से अपना काम कर रही है और उत्तर प्रदेश सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है। लिहाजा जितने भी अपराधी इसमें शामिल थे उनमें और उनके परिवार में एक डर बैठा हुआ है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।